Hello, Cho. Let's read the given question. The question says, when a body is connected to Earth, electrons from the Earth flow into the body. This means the body is option A uncharged, option B charged positively, option C charged negatively, option D an insulator. So, to understand the given question, we need to understand the concept of earthing, right? So, हम earthing कब करते हैं? Whenever a body is having excess amount of charge, so we in that situation हम क्या करते हैं? Earth कर देते हैं. ठीक है. सो अर्थिंग बेसिकली बिफोर गोइंग टू अर्थिंग वी मस्ट नो अबाउट समथिंग अर्थ. सो अर्थ जो है बेसिकली इट इज कंसिडर्ड एज टू बी अ कंडक्टर, राइट. एंड यहाँ पे जो अर्थ का पोटेंशियल हम कंसिडर करते हैं दैट इज टू बी जीरो. कोई भी दो बॉडीज को अगर हम कनेक्ट करते हैं, लेट्स से दीज आर टू बॉडीज, इसके ऊपर कुछ चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड ये बॉडी अभी फिलहाल न्यूट्रल मान लेते हैं हम. ठीक है. तो इस बॉडी पे से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज वी कैन से द चार्ज ट्रांसफर विल टेक प्लेस. अगर हम मान ले इस बॉडी को ए और इस बॉडी को बी, सो चार्ज ट्रांसफर जो होगा इन दोनों बॉडीज के बीच में इट विल टेक प्लेस अंटिल द पोटेंशियल ऑफ ए बिकम्स इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी. जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, जब तक चार्ज ट्रांसफर विल टेक प्लेस. बेसिकली बोलने का मतलब ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है सारे बी बॉडी से इट विल ट्रेवल टू द ए साइड एंड इट विल कीप ऑन ट्रैवलिंग जब तक दोनों के ऊपर चार्जेस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए. सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल और वी कैन से इक्विपोटेंशियल कंसेप्ट इज, राइट. सो अब हम बात करते हैं अर्थ की. सो अर्थ का जो पोटेंशियल हम लेते हैं इट इज टू बी जीरो बिकॉज वी नो के जो पोटेंशियल का फॉर्मूला दैट इज के क्यू बाय आर. अब हम अगर बात करें रेडियस ऑफ अर्थ की तो इट इज वेरी मच हाई. सो रेडियस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका पोटेंशियल बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम होगा. सो दैट्स वाई वी आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस वी टेक इट एज टू बी जीरो. ठीक है. अब बात करते हैं अर्थिंग की. सो अर्थिंग जो फिनोमिना है उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली अर्थिंग का जो सिंबल होता है पहले वो समझ लेते हैं. अर्थिंग का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है एंड वी डू अर्थिंग बिकॉज वी हैव टू मेक द बॉडी न्यूट्रल, राइट. सो बॉडी को न्यूट्रल बनाने के लिए, टू मेक बॉडी न्यूट्रल वी डू अर्थिंग, राइट. सो बेसिकली बोलने का मतलब ये बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए वी डू द अर्थिंग, राइट. सो अब हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट्स से वी हैव अ बॉडी. ठीक है. तो एक बॉडी हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स से वी हैव अ बॉडी एंड ये बॉडी को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया. ठीक है. अब जब हमने इसको अर्थ किया, सो इन द क्वेश्चन इट इज बीन गिवन कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के बॉडी में जा रहे हैं. सो अगर अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके बॉडी में जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज हुई होती तो इसको न्यूट्रल करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज है फ्रॉम द बॉडी इट वुड हैव ट्रांसफर्ड टू द अर्थ. लेकिन अब अर्थ से ही बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, दैट मीन्स बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, राइट. अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है जब भी तो इलेक्ट्रॉन जाके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, राइट. सो दिस इज व्हाट द आंसर टू द क्वेश्चन वी कैन से. अब यहाँ पे हमने देख लिया कि बॉडी अनचार्ज अगर है, सो अनचार्ज में तो वी कैन से पोटेंशियल जो भी बॉडी का होगा वो सेम पोटेंशियल अर्थ का भी हो जाएगा, दैट इज जीरो. बेसिकली वी कैन से अगर चार्ज ही जीरो है तो वी कैन से फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन के पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा. सो अल्टीमेटली बोथ पोटेंशियल विल बी सेम, सो दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड. ऑप्शन बी हमारा जो है इट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी को हम क्यों कह सकते हैं, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता लेट्स से, सो नेगेटिवली चार्ज होता तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते, राइट. एंड इंसुलेटर, अगेन इंसुलेटर विल बी as good as it is uncharged, right. So we can discard option D and option C both. So option B is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.